नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। आप नियमित हो गए कक्षा में चिंटू जी? जी महोदय, हमें आज चौथा दिन मेरा है। हाँ वही तो। ये बताइए आप संस्कृत पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? महोदय जी, उत्तर प्रदेश से ही ऑनलाइन जो है हमने संस्कृत संभाषण में जो है प्रथम द्वितीय लेवल तक गए हैं। अच्छा अच्छा। इसके पहले हमारे बिहार में जो बिहार बोर्ड होती है ना, उसमें जो है 10th क्लास तक संस्कृत चलता है। इसमें जो है न के बराबर जो कहा जाता है ना कि केवल नाम के लिए आप पढ़ लिए, तो केवल पढ़ लिए। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद ऑटोमेटिक हमें संस्कृत पे ही और संस्कृति पे ध्यान गया। अच्छा अच्छा। महोदय नमो नमः। नमो नमः। शुभ संध्या महोदय। शुभ रात्रि। अंजलि आप शुभ रात्रि महोदय। अंजलि आप भवती संस्कृतं पठितवती अस्ति? आम् महोदय, किंचित् किंचित् अहं पठामि। संस्कृतं शब्दरूपम् आयाति? अत्यधिकं तु अहं न जानामि, किंचित् किंचित् जानामि। अस्तु अस्तु। सौरभ महोदयः तु पूर्वतः एव अत्र अस्ति। सौरभ पांडे महोदयः पृथक अस्ति एकः, सौरभ दुबे महोदयः पृथक। तो फिर जो है भागवत गीता का भी अभी जो है अभ्यास कर रहे हैं महोदय। सौरभ जी, सौरभ जी माइक खोल लीजिए, सुनाई पड़ रही हो तो। सौरभ दुबे, इनकी आवाज कमजोर लगती है सौरभ जी की। अच्छा सुमन जी, सुमन जी आप पहले कभी कक्षा में आए हैं? सुमन जी? जी महोदय। पहले आप कक्षा में आ चुके हैं या आज पहली बार आए हैं? आवाज नहीं साफ आ रही है। एक दिन गुरुजी में आया था, एक दिन था मैं उपस्थित। और उसके बाद आप गायब हो गए क्यों? उसके बाद गुरुजी विद्यालय गुजारे थे, उसके कारण मैं नहीं उपस्थित हो सका था। घर में एक तबीयत भी खराब थी, इस कारण से मेरे साथ समस्या क्या हो रही है ना, ये ऑनलाइन शिक्षण का दोष है कि हम दो चीज नहीं क्लियर कर पा रहे हैं अभी तक, कि यहाँ जो लोग आए हैं वो संस्कृत कितना पहले से जानते हैं और किस स्तर का पाठ यहाँ चले। दूसरा, जो एक दिन आया वो दूसरे दिन नहीं आया, यदि होमवर्क दिया भी, कुछ कहा भी, तो वो तैयार नहीं किया, तो आगे पढ़ना पढ़ाना सब बेकार है उनके लिए। वो तैयार नहीं हो पाएगा ना। संस्कृत तो बोलचाल की भाषा हमारी है नहीं, उसमें लगेंगे तभी समझ में बात आएगी, तो ये दिक्कत आ रही है। पवन जी आप भी पहली बार आए हैं आज या चले गए? नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं, हाँ। पहली बार नहीं आए हैं, प्रथम दिन से हम आपसे जुड़े रहे हैं। हाँ। दूसरे दिन में 7 या 8 मिनट देर से जुड़े, लेकिन प्रतिदिन आपकी कक्षा में हम आप सम्मिलित पवन हो जी रहे हैं। संस्कृत पढ़े हैं पहले कभी? जी सर, हम साहित्याचार्य हैं। अच्छा और 10 वर्षों के बाद पुनः जो है रुकिए पुनः जुड़ रहे हैं आपसे। आपकी संस्कृत भाषी पोस्ट को देख करके। हाँ हाँ। मानाराम जी आ गए हैं, मानाराम जी आ गए तो सब आ गए। अस्तु महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था पवन जी कि जो संस्कृत में श्लोक होते हैं, यह तो बहुत सरल श्लोक है, यहाँ इसका तो अर्थ लग जाता होगा या कठिनाई होती शब्दों को समझने? जी लग जाता है। वो सिर्फ संधि और अन्वय के लिए
हाँ, वहाँ दिक्कत आती है। ताकि जी कि इसका अभ्यास और पुनरावृत्ति हो जाए, इसके लिए मैं कोशिश करके आपकी कक्षा को ज्वाइन करता हूँ। वही बहुत बड़ा चैलेंज का है मेरे सामने, जो मुझे बार बार मन में होता है कि मैं शुरू करूं क्या। यदि ये लगे कि अधिकांश मैंने जो देखा मूल रामायणम में, या ऐसे भी कभी भी कहीं देखिए, तो 20 का रेशियो होता है। 20% धातु होते हैं और 80% शब्द रूप होते हैं। जी जी। तो शब्द रूप को समझ पाते हैं कि नहीं, कितनी तैयारी शब्द रूप में। ये यदि लोगों को तैयारी हो तो फिर उस पर फोकस न करें, उसकी तैयारी न करें। और आप 50 बार पढ़ लीजिए किसी भी संस्कृत किताब को, हिंदी में समझ लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है इस कक्षा में। क्योंकि फिर आपको संस्कृत नहीं आई ना, तो दूसरी पुस्तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि मूल रामायणम यूं ही पढ़ना है, हिंदी समझ लेना है उसका, तब तो मार्केट में पुस्तक उपलब्ध है ही, फिर क्या फायदा। उसको हिंदी पढ़ लीजिए, गीता प्रेस से छपी है और बहुत लोग छाप के बैठे हुए हैं, तो वो उद्देश्य है ही नहीं जी। तो आपको ठीक है, साहित्याचार्य हैं ये। आज मानाराम जी, आप? महोदय, अहमपि साहित्याचार्य अस्मि, पुनः व्याख्याता अस्मि सर्वकारी सेवायां राजस्थाने, उदयपुर नगरे। तो कुत्र बाधा अस्ति अवबोधने? बाधा तो न भवति, सम्यक् अस्ति, सर्वं सम्यक् अस्ति। प्रीति जी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आप आई हैं, लगता है आज आपको छुट्टी मिल गई है। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, ये इधर है ना, ये देखिए अभी दिन है ना, आज काम पे नहीं बुलाया है, गला खराब था इसके लिए छुट्टी मिल गई। अच्छा, टाइम का डिफरेंस है ना। हाँ, ये सुबह यदि किया जाए तो उस पर भी विचार करेंगे कि सुबह यदि कर ले, 8 बजे सुबह, 7 बजे सुबह लगी, क्योंकि यहाँ हाँ, गीता का क्लास होता है 8 बजे, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं रात में। इसलिए इसके लिए गुरुजी मैं नेट की कक्षा चलाता हूँ, उसके लिए मैं इस रात को 10 बजे पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं 10 से 11 कर दिया हूँ उसको, आपकी इस कक्षा के लिए। लेकिन समस्या क्या है ना, जो लोग कल आए वो आज नहीं, जो आज आए वो कल नहीं। जैसे सुचेता हो जा रहे हैं, अंजलि नहीं आई है, बहुत सारे लोग हैं, विजय थे, दास कुमार, सौरभ पांडे थे, विपुल आज आए हैं या नहीं आए हैं? दास कुमार तो है ही मुझे, मैं तो हूँ ही। अंजलि आई है। अच्छा, अंजलि जी आई हैं। नियमित लग के पढ़ना पड़ेगा, देखिए इसमें लगना पड़ेगा। हम लोग नियमित है गुरुजी, नियमित, और नियमित रहेंगे चाहे जो हो जाए। नियमित पढ़ने से समझ में आ जाएगा, हमको भी एक अंदाज मिल जाता है जहाँ इतनी तैयारी हो गई और इतना चीज अब दूसरे बार नहीं बताएं। उदाहरण के लिए बताऊं कि यदि कहीं पर अस्मद और युष्मद शब्द का प्रयोग आया है तो अस्मद युष्मद शब्द देखना चाहिए, उसके कुछ यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। अकारांत पुल्लिंग का जहां जहां प्रयोग हुआ है तो एक को समझ लिया, सभी जगह समझ लेंगे। सर्वनामवाची पदों का जहां जहां प्रयोग हुआ है, तो मुझे तो लगता है मैं ये चीज फोकस कर दिया, देख लिए होंगे, पलट के पूछते भी नहीं ना। कोई लोग पूछ भी ले व्हाट्सएप पर कि गुरुजी इसका शब्द रूप ही दे दीजिए, तो दे दूं, उसको तैयारी करें तो लंबे समय के लिए वो काम दे दे। चले हम अपनी संकल्पना पूरी करें, आप लोगों में से जितने लोग आए। हम लोगों को गुरुजी शब्द रूप में दिक्कत नहीं है, वो सब पहले याद है, सब है ना। आज चर्चा चलेगी, क्योंकि मैं रोज दिन अपडेट करता हूँ, संस्कृत भाषी पर लिखते रहता हूँ और बहुत गंभीर भी है उसमें, धीरे धीरे उसको भी लिखता हूँ। पहले जो लिखा उसको भी और मॉडिफाई करता हूँ, तो समझ में बातें आती है। और यथा प्रसंग चर्चा करेंगे, कक्षा शुरू कर लेते हैं। करीब करीब सब आ गए। 8:55 से लेकर के 9 बजे के बीच में सब लोग आ जाएं। 5 मिनट का समय रहता है, इसीलिए इसका समय 5 मिनट पीछे किया। स्तुति कर ले, किनको किनको याद हो गया? पूजनतम राम रामेति किन्हीं को याद है? जिनको याद है वो आज आगे बोलेंगे।
राम जी सर, हाँ राम रामेति रामेति वो नहीं, रमे रामे मनोरमे। वाल्मीकि जी का स्तुति शुरू में। अच्छा जी, वो तो नहीं याद। वो याद नहीं हुआ है किन्हीं को, जिनको और किन्हीं को याद हुआ है? गुरुजी हाँ। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी वो आप उस पे ग्रुप में भेज दीजिए एक बार। हाँ वदतु। कूजन्तं राम रामेति अग्रे मधुरं भवान् वदति। मधुराक्षरं श्रूयतां कविता यथा अहं करोमि। अर्जुन महोदयः यथा अहं कारयामि अन्य कोऽपि तद्वदेव अनुकरणं भवान् कुर्वन्ति। अपि कारयतु। अस्तु महोदय। एकां पङ्क्तिम् अहं वदामि, अनन्तरं सर्वे अनुवदन्तु। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। नहीं, एकम पद्यम। एकम पदम। कूजन्तं राम रामेति। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखाम्। वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मूल रामायणं कंठस्थे अस्ति कस्यापि? किन्हीं को मूल रामायण कंठस्थ है? महोदय वदामि। तद्वदेव पूर्ववदेव वदन्तु। अस्तु। एकम पदम्। तपस्वाध्याय निरतम्। तपस्वी वाग्विदाम्बरम्। नारदं परिपप्रच्छ। वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। क्वन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके। अस्तु क्षम्यताम्। क्वन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके। गुणवान् कश्च वीर्यवान्। कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। सत्यवाक्यो दृढव्रतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च युक्तो युक्तः। सर्वभूतेषु कोहितः। विद्वान् कः समर्थश्च। कश्च एकः प्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोधो। द्युतिमान् कः अनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाच। जातरोषस्य संयुगे। धन्यवादः। चतुर्थ पर्यंतम जातम। आम महोदय। आम गत कक्षायाम अभी तक हम लोग श्लोक संख्या 1 से लेकर के 4 तक के श्लोक को पढ़ चुके हैं। प्रथम श्लोक का सारांश यह है कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, वहां से प्रश्न शुरू हो जाता है। दूसरे श्लोक से शुरू होता है तीसरे श्लोक तक और चौथे श्लोक तक, अर्थात 3 श्लोकों में प्रश्न उनका होता है। क्या क्या प्रश्न होता है? पहला प्रश्न है उनका
कौन गुणवान है? गिनती कीजिए। 1 गुणवान, वीर्यवान 2, धर्मज्ञ 3, कृतज्ञ 4, सत्यवाक्य 5, दृढ़व्रत 6, चारित्र से युक्त 7, सर्वभूतेषु कोहितः 8, विद्वान 9, समर्थः 10, 10, एक प्रियदर्शन 11, एकादश, आत्मवान 12, 12, जितक्रोधः 13, द्युतिमान चतुर्दश, अनसूयकः 15, और कस्य बिभ्यति देवाश्च जातिरोषस्य संयुगे, किनसे देवता लोग भी युद्ध में डरते हैं, 16, भय पाते हैं। 16। तो ऐसे 16 गुणों से संपन्न कौन पुरुष हैं? ये प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाले कौन हैं? नारद जी। नहीं, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं। नारद जी से पूछते हैं। तो ये 16 गुण एक ही व्यक्ति में हो, ऐसा कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, सांप्रतम कहा इस समय संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, अर्थात वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। जिस समय नारद जी तो हमेशा रहते हैं, और उसी समय वाल्मीकि भी थे, जिनके बारे में आगे बताया जाएगा। तो ये राम जन्म के बाद की घटना है, प्रश्न पूछा गया है। इतना तो तय हो गया। अब आगे है 5वां श्लोक। मैं आगे बोल लेता हूं, पीछे अभ्यास कर लें, फिर इसका शब्दार्थ करेंगे। मैं शेयर कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। 1 मिनट। मैंने ऑडियो आज भेज दिया था, अपनी आवाज का भी, और हमसे एक अच्छे दाक्षिणात्य स्वर में गाए हैं उनका स्वर था। तो उसको बार बार जब सुनेंगे तो श्लोक याद हो जाएगा, पुण्य ही मिलेगा सुनने से। जितना सुनेंगे उतने ही पुण्य का लाभ मिलता जाएगा और स्मरण में भी आ जाएगा। तो बार बार उसको सुनना चाहिए। ये श्लोक सामने आ गया, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आसानी से पहचान लें आप लोग। ये श्लोक है, ये दिख गया? जी गुरुजी। लाल कलर में जो है वो श्लोक लिखा हुआ है। आगे बोलता हूं, पीछे से देख करके बोलिएगा। एतदिच्छा नहीं, पहले हिंदी पदच्छेद पढ़ लें तो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। पदच्छेद नीचे है, एतद, बोलिए एतद इच्छामि श्रोतुं परम कौतूहलम। तो में बड़े ऊ की मात्रा है, कौतूहलम। महर्षे
महर्षि त्वं त्वं समर्थः समर्थः असि असि ज्ञातुं ज्ञातुं एवं विधम नरम। अब फिर पूरा पढ़ लेते हैं। एतत् इच्छामि अहम श्रोतुम अहम श्रोतुं परम कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थः असि ज्ञातुम एवं विधम नरम। अब श्लोक पढ़ते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम, पीछे से बोलिए। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। अब ये देखते हैं श्लोक का अन्वय कैसे किया जाता है। एक निवेदन था जी गुरुजी, एक निवेदन था जी, बोलिए। सभी दूसरे लोग ये वीडियो बंद कर लेना तो शायद मेरे साथ आवाज भी साफ आएगी, नेटवर्क की समस्या नहीं आएगी। और लोग उनका अपना अपना नेटवर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना नेटवर्क है, सबका अपना अपना नेटवर्क होता है। हाँ, इससे हमारा यदि खराब होगा तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं गुरुजी, जैसे ना सबका अनम्यूट होने से भी आवाज कट के आती है। हाँ, तो अनम्यूट नहीं होना है ना, अनम्यूट बंद रखना है। जब कुछ पूछना है तो अनम्यूट होना है। हाँ, पूछना है तब अनम्यूट हो लीजिए। अब अनम्यूट सब लोग हो लें। अब पूछना हो तो अरे अब म्यूट हो लीजिए, पूछना हो तो अनम्यूट होइएगा। अब यहाँ पर पदच्छेद का अन्वय करते हैं। श्लोक एतदिच्छाम्यहम् है, ये तो श्लोक की रचना के लिए शब्दों को आपस में मिला दिया गया है और हम लोग पदों को छेद कर देना, उन्हें अलग अलग कर दिया। अन्वय कैसे उस दिन बताया था, पहले दिन बताया था कि क्रिया को पहले बोलते हैं, खोजते हैं श्लोक में। तो श्लोक में खोजते हैं एतत् इच्छामि, तो यहाँ क्रिया मिल गई इच्छामि। इच्छामि क्रिया है, इच्छ धातु है, जिज्ञासा करने अर्थ में। तो इच्छामि शब्द जो है कौन कौन बताएंगे कि किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का है? ये कोई बता दे किस पुरुष का? उत्तम पुरुष एक वचन महोदय। हाँ, उत्तम पुरुष का है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? अहम, आवाम, वयम, अस्मद शब्द के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर जी अहम का स्वतः अध्याहार हो जाएगा। संस्कृत में जब भी हम क्रिया को बोलते हैं उसके साथ कोई न कोई कर्ता होता ही होता है। तो इसका कर्ता अहम हो जाएगा। अहम इच्छामि। अहम अर्थात कह, कौन बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ? वाल्मीकि ही वदति अहम इच्छामि। फिर प्रश्न उठता है किम इच्छति,
किम इच्छामि, क्या इच्छा उनकी है, क्या इच्छा करते हैं, कहते हैं एतत् इच्छामि। तत् और एतत् दो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं। तत् शब्द का प्रयोग होता है दूर के लिए और एतत् का प्रयोग होता है कहाँ पर, पास के लिए। पास के लिए। तो वो तुरंत जानना चाहते हैं, इसीलिए एतत् शब्द का प्रयोग किए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा उनको जानने की इच्छा है, इसीलिए यहाँ पर एतत् का प्रयोग कर दिए हैं। तो एतत् इच्छामि, यह मेरी इच्छा है, यह मैं चाहता हूँ। स्पष्ट हो गया इससे। और ओहो, मैं पदच्छेद से करने लगा था। चलिए, इच्छामि क्रिया है और अन्वय में इच्छामि क्रिया के जगह पर कर्ता को ढूंढते हैं तो हो जाएगा अहम इच्छामि, अर्थात मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं, तो एतत् इच्छामि, यह चाहता हूं। यह क्या, तो श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूं। हाँ, हो गया। अहम एतत् श्रोतुम इच्छामि, मैं यह, श्रोतुम मने, श्रोतुम का क्या अर्थ होगा, श्रु श्रवणे धातु और तुमुन प्रत्यय हुआ है, के लिए अर्थ होता है, तुम जहां लगा होता है तुमुन का, तो सुनने के लिए ये अर्थ हो जाएगा। मैं यह सुनने के लिए चाहता हूं या सुनना चाहता हूं। ठीक। और हे महर से संबोधन का है। हे तो संबोधन के लिए एक बताया जाता है, महर्षि कह देने से भी संबोधन का ही ये है, महर्षि शब्द के संबोधन में महर्षि हो जाता है। और हे लगा दिया संबोधन में, हे, हो, अरे, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हे का प्रयोग किए। तो हे महर्षि एतत् अहम श्रोतुम इच्छामि, ये हो गया। अब एक वाक्य तो पूर्ण हो गया। अब इसके बाद आगे फिर क्या है, क्यों सुनना चाहते हैं, इसी का उत्तर आगे है, ही, क्योंकि। ही का अर्थ क्या होगा, ही माने क्योंकि। मैं, अब बताइए ये मैं शब्द कहाँ बनता है, कोई बताएंगे जिनको शब्द रूप तैयार हो। षष्ठी में मैं बनता है। हाँ, किस शब्द में, षष्ठी एक वचन है। किस शब्द में, षष्ठी एक वचन। शब्द कौन सा है, अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द का रूप। अच्छा, और थोड़ी ज्यादा जानकारी दीजिए कि ये मैं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैं एक अनुवादेश है, हिंट दे देता हूँ, अनुवादेश है। अब बताइए जी। अनुवादेश होता है किसी के बारे में एक बार कहने के बाद फिर उसी के बारे में दोबारा से प्रयोग होता है, तो मैं का प्रयोग किया। हाँ, तो मैं कह रहे हैं, इससे भी ध्वनित क्या हो रहा है कि अस्मत् शब्द का प्रयोग पहले किया जा चुका है। हाँ, कहाँ पर, अहम, अहम। इसीलिए यहाँ पर दोबारा क्या करते हैं, मम न कह करके क्या कहे हैं, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। हो गया एक है बात ना? पूछे जी हाँ, बोलिए। मैं मतलब इंग्लिश में प्रोनाउन जैसा होता है कि मतलब हर बार नाम ना लेके खाली उसकी जगह नहीं, ये पे प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन ही है, लेकिन जब प्रोनाउन का सेकेंड बार जब उसको रिपीटेशन होता है, प्रोनाउन सेम प्रोनाउन यदि रिपीट हो रहा हो सेकेंड बार, तो वहां पर शब्द के कुछ विभक्तियों में रूप बदल जाते हैं। मैं इस लिंक पर आज उसको डाला हूं। आज मैंने अस्मत् शब्द का रूप डाला। प्रायः जो शब्द रूप मिलते हैं वो अनुवादेश वाले रूप नहीं मिलते हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये थोड़ा प्रौढ़ किस्म का संस्कृत हो गया यहाँ पर। और कई लोगों ने बताया कि वो शास्त्री से आचार्य हैं कोई कुछ, तो वो लोग संस्कृत पहले से पढ़े हैं, उनके लिए ये थोड़ा माथा पच्ची किया कि उनको कुछ बौद्धिक खुराक उनके लिए भी हो। और सामान्य लोगों के लिए मैं का अर्थ मम हो जाएगा, मेरा हो जाएगा अर्थ, और उनको अनुवादेश नहीं बताना है। धन्यवाद महोदय। हाँ, परम कौतूहलम, परम कौतूहलम। परम कौतूहलम का अर्थ क्या हो जाएगा, परम अर्थात नितराम, बहुत अधिक।
कहते हैं ना परम सत्ता, सबसे अधिक जो श्रेष्ठ होते हैं वही परम है। कौतूहलम, कुतूहल शब्द है, कुतूहल तो जानते ही होंगे, जिज्ञासा को कुतूहल कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है, और कुतूहल को ही कौतूहल भी कहा जाता है। जो कुतूहल का अर्थ है जिज्ञासा का, वही कौतूहल का भी अर्थ होता है। और आगे कौतूहलम पादपूर्व, इसके लिए वर्तते का अध्याहार, अस्ति का अध्याहार कर लिए क्रिया को ले आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अधिक कुतूहल जिज्ञासा है, मुझ में बहुत अधिक जिज्ञासा है, इसीलिए मैं यह सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हैं? एतत् जो है यह प्रयोग किए हैं, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसके लिए। जो 16 गुणों से युक्त पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, उस पुरुष का नाम, उनके बारे में जानना वो चाहते हैं। इस विषय में उनका बहुत ज्यादा कुतूहल है, जिज्ञासा है। अब आगे कहते हैं, फिर से हे महर्षि को ला सकते हैं। हे महर्षि, त्वम, त्वम शब्द है युष्मद। सर्वनाम पदों में हिंदी में भी हम लोग 3 प्रकार के सर्वनाम को मोटे तौर पर देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो अन्य पुरुष में त्वम और अहम, मैं और तुम को छोड़ करके से सभी अन्य पुरुष हो जाते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष हो जाते हैं। संस्कृत की गरिमा ये है कि सबको प्रथम स्थान दूसरे को दिया जाता है, और फिर मध्यम, और अपने को उत्तम कहते हैं। तो ये याद रहे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तुम शब्द जो है ये मध्यम पुरुष का है, तुम अर्थात तुम। संस्कृत में तुम के लिए एक अलग शब्द आदर सूचक प्रयोग में किया जाता है, भवत शब्द का प्रयोग, भवान शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन दोनों महर्षि हैं और आपस में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि जैसे माँ को हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, और स्तुतियों की भाषा में ईश्वर जिसको हम श्रेष्ठ कहते हैं, वहां अधिकांश तुम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अत्यंत निकटता दिखाने के लिए तुम शब्द का प्रयोग वहां होता है, और कहीं यदि आदर देना हो तो वहां भवत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तुम एवं विधम, एवं मने इस प्रकार, विधम मने प्रकार, एवं मने इस प्रकार के, नरम, नरम का विशेषण एवं विधम है। नरम कैसा मनुष्य हो, कहता है एवं विधम, इस प्रकार का। तुम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। ज्ञातुम मने, ज्ञातुम का अर्थ क्या होगा, कौन बताएंगे? ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अंकुर म्यूट करके बोल, अनम्यूट होके उत्तर दीजिए। ज्ञातुम में ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय हुआ है। अभी एक श्रोतुम देखा, वैसे ही यहाँ ज्ञातुम शब्द है। ज्ञा धातु है, ज्ञा ज्ञाने है, ज्ञान के अर्थ में ज्ञा धातु होता है। ज्ञातुम का क्या अर्थ हो जाएगा? जानने के लिए, जानने के लिए। समर्थ असि अर्थात ज्ञातुम मने जानने में, ये भी अर्थ कर सकते हैं। जानने में, समर्थ मने समर्थ, असि मने हो, अस्ति स्तः संति, अस धातु है। एक जगह अस्ति हमने दिखाया, वर्तते, वैसे ही असि जो है मध्यम पुरुष की क्रिया है, पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो श्लोक का अर्थ सीधे से समझ में आ गया। हे महर्षि अहम एतत् श्रोतुम इच्छामि, हे महर्षि मैं यह सुनने की इच्छा करता हूँ। क्योंकि, ही मने क्योंकि, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है, मुझ में बहुत जिज्ञासा है। तुम इस प्रकार के मानव को जानने में समर्थ हो। क्यों कह रहे हैं एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः? क्योंकि पहले भी
ये त्रिलोकज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है नारद जी के लिए। वो तीनों लोकों की समस्त घटनाओं के बारे में जानते हैं, सभी जगह उनका निर्बाध आवागमन है, इसीलिए वो इतने योग्य हैं। इसीलिए कहते हैं आप समर्थ हैं, आप इस प्रकार के व्यक्ति को जानते होंगे, जानने में आप समर्थ हैं। यह तो सामान्य हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें ये तो अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा इसका व्याकरण अंश देख लेते हैं, जहां कठिनाई है। एत दीक्षाम्यहम में संधि हो गई है और अलग कर दिया हूं तो एतत इच्छामि है। यहाँ शब्दार्थ हिंदी में भावार्थ भी लिखा हुआ है। बेटा फोन पर बोल दो। यहाँ एक काम और किया हूँ, जो लोग नए हैं, कारक से परिचित नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं लिखते जा रहा हूँ। महर्षि शब्द के संबोधन में महर्षि होता है, अस्मद शब्द का है, एतत् शब्द का है। यदि रोज दिन एक एक शब्दों को देख लिया जाए, सर्वनाम पदों में तो 2 को देखना है, युष्मद और अस्मद शब्द को देखना है। इसको यदि देख लिया तो बहुत सारा काम हो गया। और अकारांत पुल्लिंग शब्द एक देख लिया, इकारांत पुल्लिंग देख लिया, ऐसे देख लेंगे तो वही सभी उसी के समान शब्द रूप मिलते हैं आगे श्लोकों में, तो आसान हो जाता है। देख लेना चाहिए इसको, फिर दोबारा जब किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। परम कौतूहलम ही में, ये जो पंक्ति है इसके ऊपर में आज मैं अध्ययन कर रहा था, और जब अध्ययन करता हूं तो धातुओं को भी देखता हूं, धातु का अर्थ क्या है, और उसके साथ साथ शब्दकोश को भी देखता हूं। कई प्रकार के शब्दकोश हैं, उसमें किस प्रकार का अर्थ है। तो परम एक अव्यय है जिसका अर्थ नियोग, क्षेप, केवल में मेदिनी कार्य कहते हैं, और पश्चात भी अर्थ होता है बाद में। तो ये परम का अर्थ होता है। केवल शब्द है वो होना चाहिए, वो लिख गया है। परम कौतूहलम का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि केवल उसी के बारे में जानने की जिज्ञासा है, और कुछ इधर उधर की बात मत कहिएगा। ये अर्थ है, जो मैंने पूछा सटीक वही उसी का, वैसा ही पुरुष के बारे में बोलिएगा। तो ये हो गया केवल की व्याख्या। ऐसे कौतूहल शब्द कैसे बनाइए जी, कुतूहल नीचे आ जाएगा, अभी आपको दिखा दे रहे हैं, वो भी लिखा हुआ। कुतूहल से स्वार्थ में अण होता है, कुतूहल से भाव कौतूहलम, भाव अर्थ में या हाँ भाव अर्थ में ही होगा, कुतूहल का भाव कौतूहल होगा, वो नीचे लिखा होगा। अण प्रत्यय हुआ है, और अण प्रत्यय होने से यदि आप पहले से पढ़े होंगे तो पता होगा, णित है प्रत्यय, ईत और णित प्रत्यय होने पर आदि अच की वृद्धि हो जाती है अचोणिति सूत्र से, तो कु में उ की वृद्धि औ हो जाती है, कौतूहल शब्द बन जाता है, और कौतूहलम शब्द बना है। ये एवं विधम नरम में नर शब्द जो है 2 रूप से बनता है, दोनों द्वितीय एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। कहा था नरम जो है द्वितीय का है, और एवं विधम इसका विशेषण है। ये नृ शब्द है और नर शब्द है, दोनों शब्दों का आज मैं रूप देख रहा था, दोनों से नरम शब्द बनता है। चलिए, एत दिच्छामि अहम, एतत इच्छामि। अब यहाँ देखिए, हालांकि मैंने जो पहली बार भेजा था आप लोगों को ग्रुप में संधि का, उस संधि के ऊपर कल दिन भर मैं काम किया हूँ, और उसको और भी अच्छा कर दिया हूँ। दीर्घ संधि से शुरू किया और स्टैटिक्स ढंग से समझाया। अभी मैं इसको काट के वो एक थोड़ा सा व्याकरण बता दूंगा उन लोगों के लिए जो संधि नियमों से अपरिचित हैं। एतत है, इच्छामि है। अब यहाँ
तो को दो हो जाता है, ये हल संधि में आता है। तो को दो हो गया, अर्थात ये वर्ग को समझना पड़ता है। तवर्ग का त थ द ध नो, ये 4 वर्ण 5 वर्ण हुए, तो तीसरा वर्ण हो जाता है त थ द। इसको हम लोग संस्कृत में जस्तु कहते हैं। ये आप लोगों के लिए कठिन होगा, थोड़ा व्याकरण पढ़ लें ऐसे ऐसे अंश के लिए, ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। तो जस्तु के बारे में एक दिन अलग से कक्षा ले लेंगे। यहाँ इतना मोटी बातें समझें कि तो को दो हो जाता है, तो एत दीक्षामी ये बन गया। और एत दीक्षामी में मो में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा है, और आगे है अहम का अ। यहाँ एक सूत्र है इको यणची, उससे यण हो जाता है, ई को य हो जाता है उस सूत्र से। तो मो में जो ई है वो व्यंजन वर्ण य हो गया, तो एत दीक्षाम्य ऐसा बना, और अहम जुड़ गया तो एत दीक्षाम्यहम, ये शब्द बन जाते हैं। तो यही इसका है, इसमें 2 संधि हो गई है, और संधि होने के कारण एतत् इच्छामि अहम ये परिवर्तित होकर के एत दीक्षाम्यहम ऐसा बन जाता है। हो गया स्पष्ट, या और कुछ बताने की जरूरत है? मानाराम जी आज आप चुप हैं। सम्यक अस्ति महोदय। सम्यक अस्ति, उत्तम। हाँ, एक दिन थोड़ा मैं व्याकरण बता दूं तो ज्यादा जल्दी लोग समझ लेंगे, और आगे बहुत बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रसंग में। और 2 दिन की कक्षा पर्याप्त है, एक दिन स्वर संधि, एक दिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जी गुरुजी प्रार्थना है आपसे कि अगर आपको व्याकरण सिखाना है तो कृपया है ना वीकेंड में सिखा सकेंगे, ताकि हम भी ज्वाइन कर सके। आप यदि मुझसे अलग भी सीखे ना तो मैं सिखा दूंगा, आप समय बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, जूम लिंक दे करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सिखा देंगे। व्याकरण मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ कि संस्कृत को टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ने के लिए ग्रामर थोड़ा जरूरी है। ग्रामर और कोश, ये 2 चीज जरूरी है। शब्दकोश चाहिए और ग्रामर चाहिए। ग्रामर नहीं तो इन शब्दों को न हम अलग कर पाएंगे, और न इसके जो ये बदलाव आ जाते हैं इसके रूप स्वरूप में, उसको समझने में दिक्कत होती है। और यही मैं खोज रहा हूं कि जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पता नहीं वो मैं यदि बढ़ जाऊं तो हाथ नहीं लगेगा कुछ, और यदि पढ़ाने चलूं तो कितना पढ़ाऊं ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। आज 6ठा दिन हो गया, तो ये अनुभव हुआ है कि नहीं, इस चीज को क्लियर पहले व्याकरण का कर दें। व्याकरण की कक्षा कुल मिला के 7 दिन, एक दिन शब्द रूप को समझने के लिए, धातु रूप नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है। शब्द रूप को समझ लें तो 80% हो जाएगा, और उसके बाद ये कुछ जो संधि है इसको समझ लें। इतना समझ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहाँ थे मीना? मनीषा आज लेट हो गई आप। बहुत क्षमा चाहती हूँ, घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि लेट हो जाती हूँ। फोन करके बोल दिया कीजिएगा ना, फोन करके। हाँ, मैंने इसलिए हाथ उठाया है कि व्याकरण का प्रसंग चल रहा है और मुझे भी व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ये उसके बिना थोड़ी दिक्कत आती है। मैं जब लिखता हूँ तो मेरे मन में भी यही विचार होता है कि व्याकरण के बिना श्लोक का अर्थ लगाने में दिक्कत है। और हम लोग तो मैं शब्द आवे चाहे मम शब्द आवे या कोई शब्द आवे, अर्थ समझ लेते हैं, अभ्यस्त हो गए। लेकिन जो नया व्यक्ति है उसको ये शब्द कितना, अब 80 शब्द है, 80 शब्द आपके लिए बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता होगा। ये 80 है तो क्या है? क्यों प्रीति जी? नहीं, सही में ये बताया आपको कि है ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़े इसलिए हिंदी का व्याकरण का वर्ड इतना समझता नहीं हमको, तो संस्कृत तो बहुत हार्ड है, इसीलिए तो बस ज्वाइन करना है कि कभी ना कभी तो समझेगा धीरे धीरे। कठिन नहीं है, 1 सप्ताह केवल मूल रामायणम की 50% भाषा को समझने के लिए 1 सप्ताह का ग्रामर पर्याप्त है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं निरंतर इस पर रिसर्च कर रहा हूं, और पूरे मूल रामायणम में जहां जहां संधि के प्रयोग हुए वो सब निकाल के ग्रुप में डाला,
हालांकि वो जल्दी में डाला हुआ था, कुछ उसमें अशुद्धियां रह गई थी। अभी फिर से उसको फिल्टर किया हूं और मैंने देखा कि दीर्घ संधि है तो और अ के बीच में कहां कहां संधि हो रही है। और ये जान करके मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि दीर्घ संधि में भी सभी उदाहरणों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग ही नहीं हुआ है। अ ई उ इन्हीं वर्णों का हुआ है यहाँ पर प्रयोग, और उ का केवल एक या दो जगह प्रयोग हुआ है। उ और उ मिलकर के दीर्घ उ हुआ है। तो पूरे संधि को भी नहीं पढ़ना है, उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है जितना यहाँ यूज हुआ है। गुरुजी और बोले, अगर है ना जैसे कि अब एक एक जन को आप समय निकाल के और देंगे, इससे बेटर ये ना हो कि आप अपना मतलब व्याकरण का वीडियो बना के डाल दें लिंक पे, मेरा तो सब जिसको डाला जैसा हुआ समय है, हो। सब डाला हुआ है, हमारा नहीं, बोला यूट्यूब हुआ, चैनल भी है। बोला हुआ, अच्छा यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल पर व्याकरण है, लेकिन होता है क्या ना, आपकी कैपेसिटी समझने की कितनी है, या आप कितना पहले से पढ़े हैं, जानकार हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाता है। आपको कितने लो लेवल से लेकर के चलना है। तो जब आप सामने होते हैं तो आपके हिसाब से पढ़ाया जाता है। जब हम मूल रामायणम पढ़ाते हैं तो ये एक साहित्यिक ग्रंथ है। अब हम इसमें ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, इसमें तो हम रामायण पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब ग्रामर ही पढ़ाने लगेंगे तो ग्रामर पढ़िए, तो अकोजन अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैन टू मैन वो निर्भर करता है। मैं वहां जो पढ़ाया हूँ वो संस्कृत मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ाया हुआ है, हालांकि सबके लिए जरूरी है। वो पढ़ ले, वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा कोई भी। लेकिन हो सकता है आपको कठिन हो, फिर कहाँ पूछेंगे, हमको ढूंढते तो फिरेंगे नहीं, और सामने है तो आप तत्काल पूछ लीजिए। सही बात है, इसका फर्क ठीक है जी, ठीक है, जरूर से, थैंक यू। तो समर्थ 2 लोग पढ़ ले, 3 लोग ना बहुत है। वाल्मीकि ने केवल 2 को पढ़ाया था, लव और कुश को, और दोनों मिलकर राम का रथ रोक दिया था। 2 ही आदमी पर्याप्त है। तो 80 शब्द है। चलिए, यहाँ एक दिन और मैं बताया था कि विसर्ग को ओ हो जाता है और अ जो है वह ओ में मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। इस चीज को नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे शब्द मिलेंगे इस प्रकार के, कि विसर्ग को ओ हो गया है और बाद में अ ही मिलेगा, सभी जगह अ बाद में होगा तो वो अ आकर के मिल गया है। और ऐसा अवग्रह का, एस को अवग्रह संस्कृत में कहते हैं, अवग्रह का चिन्ह बन गया है। तो समर्थोसी हो गया। अब ये लो लेवल की बात मैं कह रहा हूँ, और यदि आप ग्रामर थोड़े पढ़े होते तो मैं यहाँ पर एक ही चीज कहता कि उत्त हो गया है और पूर्व रूप हो गया है, तो बस फट से समझ जाते कि एंगा पदांता गति लग गया है, तो वो आराम से समझ लेंगे। व्याकरण थोड़ा सा समझ लेने से, और बार बार नहीं बताना, 1000 जगह ये प्रयोग हुए हैं इस प्रकार के। जैसा कि उस समय मैं कह रहा था श्रोतुम में श्रु धातु है, थोड़ा सा यहाँ मुझे करना चाहिए कि धातु का अर्थ क्या है वो बता देना, उसको एक्सटेंशन बाद में कर दूंगा। और तुमुन प्रत्यय जहां पर होता है वो अव्यय शब्द हो जाता है। ज्ञातुम है, कुतूहलम एवं कौतूहलम, ये देखिए। हाँ, इसमें समर्थ प्लस जो 80 हुआ है, इसमें विसर्ग को ओ हुआ, वो जो उत्व हुआ वो फिर कैसे हुआ? वो प्रक्रिया लंबी है, व्याकरण की कक्षा लेंगे तभी ठीक रहेगा। वो विसर्ग को स होता है, स को रू होता है, फिर हसीच सूत्र से हुआ इसमें क्या? हाँ, अंतिम में वो लगता है हसीच से ओ हो हाँ, जाएगा। वो पूर्व रूप वही अंतिम। हसीच से नहीं, हसीच तो हस परे रहने पर होता है। हसीच सर, अतोरोप्लुते सूत्र है, अप्लुत अत परे होने पर रू संबंधी रेफ को उ करता है। तो 2 सूत्र हैं, एक है जो यदि अ अक्षर बाद में हो, आ नहीं केवल अ, तब वह विसर्ग को ही समझिए, अभी मोटे तौर पर विसर्ग को उ कर देता है। हालांकि यदि कोई वीडियो बाद में इसको सुनेगा कहेगा कितना मूर्ख आदमी ये बात पढ़ा रहा था कि विसर्ग को कह रहा था उ हो जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसकी एक प्रक्रिया है।
तो ओ हो जाता है और वहां पर पूर्व रूप हो जाता है। इसको हम अलग से बता देंगे, समझ लीजिएगा, अभी इतने ही समझ लीजिए। ठीक। प्रश्न ये उठ रहा था कुतूहल शब्द के बारे में। कुतूहलम एवं कौतूहलम, जो कुतूहल का अर्थ है वही कौतूहल का है। कुतूहलम शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है, और उस समय भी मैं स्पष्ट कर दिया था कौतूहल शब्द कैसे बनेगा। ये सब तो हो गया, अर्थ लग गया। नारद जी प्रश्न कर लिए कि हे महर्षि, हमने जो आपसे प्रश्न पूछे उसके बारे में उत्तर पाने की, उसको सुनने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, और आप ही ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं जो कि इन प्रश्नों को जानते हैं, जानने में समर्थ हैं, अतः आप मुझे उसके बारे में बता दें। ये तो बात हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि एक दिन चर्चा हो रही थी कि रामायण में वाल्मीकि रामायण के, ये वाल्मीकि रामायण का ही है, मूल रामायणम या संक्षेप रामायणम जो कहा जाता है, ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है। तो प्रथम सर्ग में शुरू से लेकर के 99 श्लोक तक जो है अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। श्लोका शोका श्लोकत्वमागतः, वाल्मीकि के लिए कहा जाता है। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामो मोहितम, जो मां निषाद प्रतिष्ठान तमगम शाश्वती समाह क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामो मोहितम। तो घटना क्या हुई थी, एक क्रौंच मिथुन में रत थे, क्रौंच और क्रौंची, और एक व्याधा आया और क्रौंच को तीर से मार दिया, वो मर गया। उसको देख करके बहुत विलाप की, चिल्लाने लगी क्रौंची। ये देख करके इतने हृदय द्रवीभूत हुआ महर्षि वाल्मीकि का कि उसी के बाद ये पूरे के पूरे सर्गबद्ध काव्यों की रचना कर दी उन्होंने। तो पूर्व भूमिका जो है हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्रौंच वध से द्रवीभूत वाल्मीकि महाकाव्यों की रचना किए हैं। इसीलिए महाकाव्य के प्रारंभ में यह जो संवेदना के स्वर होते हैं महाकाव्यों में, या शोक से उपजा हुआ जो ये एक स्वर है, राम कथा को उन्होंने कही है, वही शोक, क्रौंच वध का जो शोक है वो मूल कारण है। अब यहां तक तो बात हो गई, अनुष्टुप छंद है। और क्रौंच मतलब क्या जी? क्रौंच क्या है? क्रौंच एक पक्षी का नाम है। कौआ जैसा? नहीं, कौआ नहीं, कोई दूसरी पक्षी है। नाम मैंने सुना है, चकवा चकई कहते हैं। ओके, धन्यवाद। तो ये इसमें, हाँ बोलिए मनीषा। सर चकवा चकवी मतलब अभी आज के वक्त में ये पक्षी होता है? चकोर अभी है, गूगल करना पड़ेगा। बिल्कुल है, अभी है। तो सर चकवा के वध से और रामायण की कथा से दोनों में आपस में कुछ रिलेशन है? नहीं, वो प्रवृत्ति बीज है। राम कथा लेखन, या राम कथा लेखन तो दूर की बात है, पहले जो थे ना, श्लोकबद्ध नहीं लिखा जाता था, लौकिक साहित्य नहीं था, वेद मंत्र ही थे। और ये जो भाषा प्रस्फुटित हुई उनके मुंह से, सोकार तो होने के बाद इस प्रकार की भाषा उनसे निकली है, और उस भाषा में राम कथा उन्होंने लिखी। ये बात लौकिक जो संस्कृत है, लोक में जिस संस्कृत का व्यवहार किया जाता है, इस संस्कृत ये संस्कृत आया है उसी घटना के कारण उत्पन्न हुआ ये संस्कृत, ये भाषा उत्पन्न हुई है। जैसा कि अनुष्टुप छंद के बारे में पहले भी बताया था कि एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और कुल इसमें 32 अक्षर नहीं, वर्ण कहिए उसको, वर्ण होते हैं, और कुल 32 वर्ण होते हैं। इसमें भी आप गिनिएगा, स्वर वर्णों को गिन लीजिएगा तो 32 आपको मिल जाएगा।
अलंकार और रस के बारे में हम अलग से बताएंगे। अधिकांश श्लोकों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का लक्षण भी हम आपको बता देंगे कि जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और रस के बारे में भी बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सा कठिन विषय हो जाएगा। एक राउंड श्लोकों को पढ़ते चलें, क्योंकि ये अद्भुत और शांत रस, अनुप्रास अलंकार, ये सब बार बार यही सब आएंगे आगे जा करके। तो जो ही शुरुआत में कुछ कमांड आ जाए इस पर, तो इसके बारे में बाद में और देख लेंगे। आगे बढ़ लें, चलें आगे। हाँ गुरुदेव, आराम से चलें, आराम से। अब आते हैं छठे श्लोक पर। पदच्छेद है। पदच्छेद को एक बार पढ़ना सीख जाते हैं। जो लोग संस्कृत के नहीं हैं वो संस्कृत का उच्चारण करना सीख जाएं। एकाएक कठिन श्लोक पढ़ा दें तो हो सकता है उच्चारण करने में कठिनाई हो। तो यहाँ से हम लोग पदच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे पहले, और उन्हीं को ध्यान में रख करके पदच्छेद किया भी है। पदच्छेद करने के कारण दो हैं। एक तो उस शब्द का उच्चारण ठीक से कर ले, और दूसरा है कि बाद में संधि करते समय इस शब्द संस्कार रहे। शब्दों का संस्कार होना बहुत जरूरी है। एक शब्द को बार बार बोलना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना अधिक संस्कृत के शब्दों को आप बोलेंगे, जितने बार बोलेंगे, वो शब्द याद हो जाते हैं और उसी फॉर्मेट में याद होता है। जो हम लोगों को हिंदी का संस्कार हो गया, क्योंकि वही शब्द हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इतने बार पढ़ते देखते बोलते हैं कि वो एक अभ्यास में आ गया है। और यदि आप भी वाल्मीकि 50 बार पढ़ लें तो दोबारा वाल्मीकि शब्द के शब्द रूप की जरूरत नहीं पड़ती। समझ जाएंगे वाल्मीकि का, या उससे अच्छी स्थिति ये हो जाएगी कि संस्कृत पढ़ते ही उसका सीधे अर्थ होगा, फिर अनुवाद आपका दिमाग नहीं करेगा किसी भाषा में, उसी फॉर्मेट में संस्कृत लैंग्वेज में ही समझ में आने लगेगा। तो ये शब्द इसीलिए मैं बार बार दे रहा हूं शब्दार्थ हिंदी में, और इसको हाँ घबराइएगा नहीं, बीच में नेट कभी कभी कट जाता है, मेरा प्रॉब्लम है। दरअसल मैं मकान के नीचे में रहता हूं और ये यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी बाधा रहती है। 1 मिनट, कहाँ गया? तो चर्चा हो रही थी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लूं एक बार। हाँ, तो ये शब्द को इतने बार बोलिए, श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा, कि ये शब्द एकदम अभ्यास में आ जाए। और यही शब्द तो आएंगे, 10,000 शब्द होंगे, 10,000 शब्द केवल अभ्यास करना है। पूरा संस्कृत के 50% शब्द घूम फिर के वही आते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं होते हैं। बस पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ें, बार बार अभ्यास में लाएं। पढ़ते हैं श्रुत्वा च, पदच्छेद पढ़िए। श्रुत्वा च, पीपी ये दिख गया आपको इनका स्क्रीन? हाँ मोदे। हाँ, तो पढ़ लें श्रुत्वा च, श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञः, एतत् त्रिलोक्यज्ञः, एतत् त्रिलोकज्ञः, त्रिलोकज्ञः, वाल्मीकेः, 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 नारदः, वचः, वचः। बस इसमें एक ही शब्द वाल्मीकेः कठिन है और सब सरल है।
श्रूयताम 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 इति श्रूयताम श्रूयताम इति। इसका खड़ा रहा हो मनी मन उच्चारण कर ले, तो बंद कर ले अपना ताकि साउंड ना आवे, मन ही मन कर ले उच्चारण सुन करके। चिंटू जी आपका बोल रहा है किनका? कहाँ से ये आवाज आ रही है? मानाराम जी आपका है क्या? बंद करके एक बार देखिए। मेरा तो सही है, वो किसी और का आ रहा है। मनाराम जी और प्रीति अपना अपना माइक म्यूट करें। एक बार बंद कर लीजिए सभी लोग। हाँ अब खोलिए। मानाराम जी आप ही का है। भैया हेडफोन की वजह से हो रहा है भैया, निकाल लीजिए हेडफोन। चल मानाराम जी आपको तो अभ्यास है ही, बच्चों को पढ़ लेने दीजिए, आप म्यूट रहे। श्रूयताम श्रूयताम इति। अब दोनों को मिला के बोलेंगे श्रूयतामिति 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 आमंत्र्य आमंत्र्य। एक एक व्यक्ति बोलिए, ये कठिन शब्द है। आमंत्र्य 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 हाँ आमंत्र्य त्रय नहीं आमंत्र्य हाँ आधा त्र है और य पूरा है। आमन नो भी हलंत है तो आमन, और बाद में बोलेंगे त्रिय आमंत्र्य। कोशिश कीजिएगा। प्रहृष्टः प्रहृष्टः अलग से बोल लीजिए। प्रहृष्टः इसका सीधा फंडा ये होता है कि जब कठिन हो तो उसको तोड़ करके बोलने का, फिर जब जीव फिट बैठ जाए तो फिर एक साथ बोलने। प्रहृष्टः हृष्ट पुष्ट नहीं बोलते हैं, हृष्ट पुष्ट हो तो वही हृष्ट है ये। प्रहृष्टः चलिए अब हाँ वाक्यम अब्रवीत वाक्यम अब्रवीत। हाँ। अब श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक को पढ़ लिया जाए। अब श्लोक पढ़ने में हो जाता है सही, उसमें आ जाएगा, लय में बंध करके उच्चारण सही हो जाता है। श्रुत्वा चैतत बोलिए, श्रुत्वा चैतत अब मैं श्लोक को अलग अलग लिखूंगा, लिख दूंगा अलग अलग। श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत
देखिए संस्कृत पढ़ते हैं ना, एक कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ा भी सही। थोड़ा इधर उधर भी बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते रहना है, बोलते बोलते शुद्ध हो जाएगा। हम लोगों की तपस्या 40 साल की है और इतने समय से बोल रहे हैं, और वहां तक हम आपको एकाएक तो नहीं पहुंचा सकते जो शुरू हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आशा जरूर रखते हैं कि हमारे साथ लगे रहिए। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, हो जाएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ मनीषा, आप तो गीत वाली हो, आपको तो बहुत बढ़िया उच्चारण होना चाहिए। संस्कृत, यदि किसी गायक ने संस्कृत पढ़ना सीखा, पढ़ना माने श्लोक का उच्चारण, तो भारतीय किसी भी भाषा के गीत को वो सेट फॉर्मेट में गा सकता है। हाँ, तो प्रारंभिक विद्यार्थी हूँ, अभी कुछ कुशलता हासिल नहीं है। संस्कृत जो है ना, जीव को इतना लचीला बना देता है, और सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। इसी के शब्द बिखरे हैं, थोड़ा थोड़ा स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, उसका रूप चेंज हो गया है, लेकिन है मूल शब्द यही। तो वो आसानी से सभी गीतों को गाता है। और भी भाषा, किसी भी भाषा गा सकते हैं। चलिए बोलिए, क्या कह रही थी? सर मेरा प्रश्न इस पाठ से बिल्कुल अलग था। आपने एक बोला घी का लड्डू टेढ़ो भला कुछ। हाँ, टेढ़ा भी हो तो भला होता है, क्योंकि घी का बना हुआ लड्डू है ना। ये सर ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या है, मतलब इसको कहावत है। देखिए, किसी भी भाषा की जो क्वालिटी होती है ना, गुणवत्ता, अच्छाई, वो उसके मुहावरों से पहचाना जाता है। उसमें जो सूक्तियां हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, यही उस भाषा के प्राण तत्व हैं। तो हिंदी के ये हिंदी में भी बोलते हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं। मतलब बेसिक ये भोजपुरी का है ना, इसको हिंदी बनाया आपने। अब हाँ, मैंने देखिए होता है क्या, ये कहावत इस प्रकार के, ये बहुत प्रचलित है, तो ये विभिन्न भाषाओं में मिल जाएंगे आपको, शब्द बदल जाएगा। मैथिली में है सर इसका वर्जन? मैथिली में कुछ? मैथिली का कहावत नहीं, मुझे नहीं याद है ये। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि घी का लड्डू टेढ़ा भी, स्वाद तो सेम ही आएगा। मतलब तो मुझे पता है, पर मैं सिर्फ मैथिली वर्जन जानना चाहती थी, क्योंकि सर अच्छा, मैं खोजूंगा। मेरे पास मैथिली हिंदी शब्दकोश भी है, और करीब करीब शब्दकोश में, चूंकि शब्द तो इसके अलग होते हैं, ये व्यंजना है, अभिधा नहीं है, लक्षणा है, और व्यंजना होता है मुहावरों में, लोकोक्तियों में। या व्यंजना भी नहीं कहिए, उसका बिल्कुल अर्थ अलग होता है, कहता कुछ है और समझा कुछ जाता है, तो व्यंजना है। तो ये सभी शब्दकोश में शब्द के अतिरिक्त के रूप में ये लोकोक्ति ये होते हैं। तो मैं खोजूंगा। क्लास ज्वाइन करनी कुछ के बोल दो कि क्लास खत्म है, कल करेंगे। ठीक, क्लास ज्वाइन करने के लिए लगातार लोग फोन कर रहे हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर, मैं अंतिम में एक भगवान की वंदना कर लेता हूँ। अच्छा ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पर पूरा करते हैं। मानाराम जी, आप एक कोई मांगलिक श्लोक बोल दीजिए और कक्षा पूर्ण कर लें। लगता है सर वो नहीं है, लेफ्ट कर गए। नहीं, लेफ्ट नहीं, बोल रहे हैं, हम देख रहे थे, तो म्यूट करके बोल रहे हैं। हाँ महोदय, वो म्यूट था, क्षम्यता, वो पहले बंद कर दिया था, इसलिए वापस बोल दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद। प्रीति आप बताइए, आप हमको अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ग्रामर के लिए क्लास चला लेंगे। जरूर से। हाँ ठीक, अभी ठीक है, हम आपको मैसेज करते हैं। जब भी आप हमको अपना है ना मतलब समय तब कर सकते हैं, हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए भारत के हिसाब को समझिएगा, 9 बजे सुबह से लेकर के और रात के 6 बजे तक हमारे पास समय नहीं होता है। 9 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक, और उसके पहले या बाद में जब भी आप चाहे। भारतीय समय देख लीजिएगा, सुबह 9 से 6। ठीक है, हम है ना नहीं, भारत में जब 9 बजता हो सुबह और शाम का 6, उस समय तक मैं व्यस्त रहता हूँ। हाँ हाँ समझ गए जी, हाँ समझ गए जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। हमें भी लेना सर व्याकरण का कक्षा। हाँ तो वो भी जब करेंगी तो सुबह का ही करेंगी, उनका जहाँ तक होगा। आप ये भी ले लीजिएगा। ठीक है, सुबह कितना जल्दी आप ले सकते हैं? गुरुजी सुबह 7 से 8 मुझे पढ़ाने का इतना मैं हैबिचुअल हूँ ना, ये जब से मूल रामायण पर काम शुरू किया ना, रात में नींद नहीं आती, रात भर लिखे। यदि आप इस पोस्ट को जो आप संस्कृत भाषी पर दिखा रहा हूँ मूल रामायणम, आज देखिए तो कल इसमें चेंजेस मिलेगा आपको। अच्छा, तो रात भर काम करता हूँ। गुरुजी मुझे भी जो पढ़ाने में ये स्लाइडें बनाना बहुत अच्छी लगती है। स्लाइडें बनाता हूँ मैं 11th-12th के लिए, छंदों के अलंकार वगैरह की। हाँ, और वैसे पढ़ाता हूँ मैं स्लाइड से ही। अभी उत्तर प्रदेश में SCERT है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उसमें सभी संस्कृत के टीचर जो बेसिक और माध्यमिक के हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो एक लेक्चर मुझे भी देना है, एक दिन मेरी कक्षा उसमें है। उसमें यही सब बताना है कि संस्कृत को कैसे हम सहायक डिजिटल सहायक उपकरण सामग्री का कैसे प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं संस्कृत को। तो आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी कुछ देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। गुरुजी मैंने वैसे संस्कृत भारती से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो मैंने 3 ऑनलाइन शिविर भी चलाए थे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के लिए। अच्छा, संस्कृत सिखाते हैं 20 घंटे, तो डेली घंटे क्लास पढ़ाता हूँ। अभी हम लोग चला रहे हैं ना। आपने सुना है यूपी में शुरू हुआ मिस्ड कॉल योजना? आप मिस कॉल कीजिए। मोदी सुना है ना, हम ही लोग तो शुरू किए हैं। हाँ चल रहा है। मैं जिस ऑफिस में हूँ वही ऑफिस तो चालू किया है। ये बहुत गुरुजी हमारे 7 दिन की छुट्टियां थी ना गुरुजी, तो ऑफलाइन केंद्र शिविर हमारा वर्ग था। अभ्यास वर्ग भी था, भाषा बोधन प्रबंधक भी था। तो वहाँ अभी बाल केंद्र चल रहे हैं 10 लगभग हमारे यहाँ आसपास लड़के लड़कियां हम लोग संस्कार शाला करके उसको चलाते हैं ऑल यूपी में। संस्कार शाला बहुत सारे प्रोजेक्ट छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल। हाँ संस्कार शाला है, लेकिन चूंकि अभी प्लीज उसका जी मैं सुन नहीं पाया प्रीति। पुनः वदतु भगिनी। अच्छा वापस बोले आप। ये बोल रही हूँ कि है ना, वो जो संस्कार वाला बोल रहे हैं ना बच्चों का, उसका कोई लिंक जरूर से है ना शेयर करें। ऑफलाइन चल रहा है वो तो। और तब यहाँ से ऑफलाइन करने। ठीक है, ऐसा ऑनलाइन भी चलाएंगे। ऑनलाइन प्लीज चलाइएगा। वो सुबह चलाएंगे 7 बजे से, गुरुजी से मंत्रणा करके और फिर चलाएंगे बाल केंद्र। नहीं, वो एक हम लोग है ना, वो गीता परिवार से भी जुड़े हुए हैं ना, वो भी तो चलता रहता है। गुरुजी मेरा व्याकरण क्लास की जो बात चल रही थी, तो मैं एक सोच रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारे रामायण क्लास के बीच में जो गैप है एक दिन का जो वीकली में, तो उसी के बीच में यही सेम टाइम पे हम वो भी कर लीजिए। ये व्याकरण जो है इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर रहती हैं, उनका सूट करेगा अलग टाइम। आप इंडिया में हो, आपका टाइम अलग होगा, तो वो इंडिविजुअल पढ़ लेंगे। और ज्यादा दिन पढ़ाना नहीं, थोड़े दिन यदि बता दिए, थोड़े दिन उसको यदि समझ लिए तो मैं सामग्री दे दूंगा, समझ लीजिएगा। इंटरनेट पर इतनी सामग्री है इन सब चीजों की, होती है क्या?
सही बात है, वो है ना स्टडी 91 करके यूट्यूब पे चैनल है, हम उसको देखते रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, क्योंकि आपका बेसिक उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। अब सभी लोग विदा हो लें, अब इसको बंद करते हैं, नहीं तो रात भर बात होती रहेगी यहाँ पर। फिर कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। टाइम हो गया। शुभ रात्रि आप लोगों को। आप लोगों को शुभ रात्रि। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। ओके ओके, धन्यवाद। कोटि कोटि। नारायण जी भी हैं, वो तो जुड़े रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होगा ना, ये लिंक बंद नहीं होता है, जब ओपन कीजिएगा हो जाइएगा, लेकिन होइएगा नहीं, इस पर बहुत सारे क्लास चलते रहते हैं दिन भर।